अरे तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट आने वाली है ना। रिपोर्ट से क्या होता है, लड़का हो या लड़की, बस स्वस्थ होना चाहिए। ना बाबा ना, अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। वैसे ही तुम्हारे कारण 2 बेटियों का बोझ झेल रहा हूँ, अब मुझे कोई बेटी नहीं चाहिए। रोहित तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, लड़की कोई बोझ नहीं है। लड़का लड़के में फर्क ही क्या है? फर्क है, लड़का लड़का होता है और लड़की लड़की। लड़का वक्त आता है और लड़की टेंशन। रोहित तुम पढ़े लिखे होकर कैसे बात करते हो? पढ़ा लिखा हूँ तभी ऐसे बातें कर रहा हूँ। आज के जमाने में लड़कियों को पालना कितना मुश्किल है, जानती हो? रोहित आने वाले समय में, रोहित तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हें भी तो जन्म एक औरत नहीं दिया है। तुम मुझे मत सिखाओ, वैसे ही इन दोनों की दहेज का खर्चा मेरे ही सिर पर है। रोहित आने वाले समय में दहेज का चक्कर ही नहीं रहेगा। तुम मुझे मत सिखाओ, मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। बताएं क्या है रिपोर्ट? वही जिसका डर था, फिर से बेटी। तो इसमें बुराई क्या है? बुराई है, मुझे बेटी नहीं चाहिए। तो ऐसा मत करो, मैं पालूंगी, मैं डबल मेहनत करूंगी। इसके लिए मेरी बात को समझो रोहित। मुझे कुछ नहीं समझना, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो इस बेटी को गिराना होगा। रोहित मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं एक औरत और एक बेटी, सबसे बड़ी बात मैं इसकी माँ हूँ। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? चूज वन, बेटी या अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं रोहित? मेरे लिए तुम दोनों ही एक जैसे हो। भला मैं किसी एक को चुन सकती हूँ? माँ माँ माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उससे पहले ही आपने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो माँ, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगी। जब आप खाना खाने के बाद कुछ मीठा खा रही होगी तब मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूँगी। माँ मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं दीदी की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुँह देखेगी। नहीं नहीं मेरी बच्ची, नहीं। रोहित रोहित मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं मर जाऊंगी पर इस बच्ची को मरने नहीं दूंगी। अरे मरती है तो मर जा, पर मैं इस बच्ची को नहीं होने दूंगा। तुझे आज रात तक का समय देता हूँ, तुझे आज रात तक का समय देता हूँ। बेटी सुन ले अब मुझे। माँ मेरा दम घुट रहा है, माँ मुझे बाहर निकालो। अरे पगली, तू बाहर आकर क्या करेगी? ये दुनिया तेरे लायक नहीं है। पर माँ मैं आपको देखना चाहती हूँ, पापा को देखना चाहती हूँ, भगवान की बनाई इस खूबसूरत दुनिया को देखना चाहती हूँ। अब ये दुनिया इतनी भी खूबसूरत नहीं रही मेरी बच्ची, क्योंकि यहाँ लोग हजारों बेटियां पेट पे ही मार दिए जाते हैं और जो बच जाते हैं वो भी कहाँ आजाद है। अगर तू बाहर आई तो मेरी तरह तू भी ठोकरे खाओगी। पर माँ अंदर मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर इससे भी ज्यादा डरावना है मेरी बच्ची, बाहर बहुत डरावना है। ऐसे डर से तो जीने से अच्छा है मेरी बच्ची तू बाहर। रुआते कि नहीं रुआते? उठा सब लोग यहाँ
बहुत अच्छा, फिर मैंने भी डॉक्टर से बात कर ली है। नहीं, मैंने यह फैसला ली हूँ कि इस बच्ची को जन्म दूंगी। अगर तुम्हें मेरे बच्चियों से इतनी ही परेशानी है तो मैं तुम्हारे घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। क्या? हाँ ठीक है, फिर अभी और इसी वक्त जाओ, मैं और इन्हें नहीं झेल सकता। ठीक है रोहित, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन याद रखना कि करने का फल सबको एक दिन भुगतना पड़ता है। तुम्हें तुम्हारे किए का एहसास जरूर होगा। चलो। हम लोग नहीं जाएंगे। बाबा तो इस तरह ज्योति को अपना घर का पति छोड़कर ऐसे रहा ना रे। ज्योति पर बहुत दबाव डाला कि वो उस बच्ची को गिरा दे, लेकिन ज्योति ने हार नहीं मानी। उसने हिम्मत दिखाई और अपनी बच्ची को बचा लिया। घर से निकलने के बाद ज्योति ने एक छोटी सी चाय की दुकान खोली और दिन रात मेहनत करके अपनी बेटियों को पाल कर बड़ा किया। इसी तरह कई साल बीत गए। अब उसकी तीनों बेटियां बड़ी हो गई थी। वो तीनों भी अपनी माँ की तरह की बहुत ही बहादुर थी। उनके अंदर सच का साथ देने और गलत के खिलाफ आवाज उठाने का हिम्मत थी। तभी उन्हें कुछ एक दिन तीनों बहनें कॉलेज जा रही थी। तभी उन्हें कुछ लड़कों ने घेर लिया और उन्हें परेशान करने लगे। कहाँ जा रही हो? जरा हमें भी साथ में चलो। अरे ये क्या बदतमीजी है, हटो हमारे रास्ते से। हाँ हटो, हमें जाने दो। कैसे जाने दो? देखो हमें जाने दो, वरना क्या? तुम लड़की होकर हमें धमकाती हो। अच्छा जी, तो तुम्हें लगता है कि हम लड़कियां कुछ भी नहीं कर सकती? अब देखो हम लड़कियां क्या करती है। अरे बाप रे, हम तो डर गए। क्या कर रही थी तुम? मारोगी हमें? मारो मारो। आज से अब से आन मेरी, मैं तुमको ना छूने दूंगी। ये जान चाहे चलने कर दो, मान को ना छूने दूंगी। छिलके देखो दिल मेरा, तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी। को नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, तुमको नहीं छोड़ूंगी। हमें समझ आ गया, लड़की भी लड़कों से कम नहीं होती। हमें अपनी गलतियों का एहसास हो गया। हमें माफ कर दो। आगे से हम सभी लड़कियों की इज्जत करेंगे। हमें माफ कर दो। अब समझ आया हम लड़कियां क्या कर सकती हैं। हम लड़कियां माँ हैं, बहनें हैं, औरत हैं। अगर हम जीवन दे सकते हैं तो जीवन ले भी सकते हैं। चलो अब जाओ यहाँ से। मुंह में ले ले। अब पढ़ते ना, सब पढ़ा तीनों बहनों ने अपनी इज्जत भी बचाई और उन लड़कों को एक साथ सबक भी सिखाया। ऐसे ही कुछ साल और बीते। तीनों ने अपनी अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और अपने सपनों की ओर आगे बढ़ते गए। उनकी संघर्ष और मेहनत को देखें। फिर चढ़ी से मन। तेरे जुनून के आगे अंबर पनाहे मांगे, करता है तू जो फैसला। यूं थी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो।
पाएगी। माँ हम पास हो गए। चीटिंग करके तो पर्चा लेके गए। क्या बोल रहा है? बड़ी मेहनत की और एक कामयाब बेटी बनी। बड़ी बेटी डॉक्टर, मझली बेटी वकील और छोटी बेटी पुलिस बनी। पुलिस भागी तो कौन है साथ में पुलिस? एक टीम एक गांव में हेलो, देखिए जैसे आप लोगों के समक्ष नाटक मंचन हो रहा था, जिसमें एक पिता ने अपनी बेटियों को अपनाने से इनकार कर रहा था, ठीक है, जो कि उनकी बड़ी बेटी पढ़ लिख करके वकील बन गई, बहुत अच्छी बात। और सबसे छोटी तीसरी वाली बेटी पुलिस अफसर बनी है। आगे नेक्स्ट एपिसोड में दिखाएंगे, चलिए। एक बूढ़े व्यक्ति को बीमार होने की खबर आई पड़ी। बेटी उसे देखने गई और उसे अपने अस्पताल में लाई और उसका इलाज करने लगी। उस समय उसकी माँ और दोनों बहनें भी अस्पताल में मौजूद थी। वे भी उस मरीज से मिलने जाती है और जब यदि उस आदमी को देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि वह रोहित होता है। वह यह बात अपनी बेटियों को बताती है कि वह आदमी उनका पिता है। कुछ समय बाद उसे हो जाता है, तब ज्योति उसके पास जाती। रोहित तुम कैसे हो? ज्योति तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ पर। इस हालत में ये सब कैसे हुआ? तुम्हारे जाने के बाद मैंने दूसरी शादी कर ली और मुझे एक बेटा मिला। वो दोनों मेरे दौलत से प्यार करते थे। मैंने भी बेटे को अपने लाड प्यार में इतना बिगाड़ दिया कि वो मेरे काबू में ही नहीं रहा और दोनों माँ बेटे ने मिलकर मेरी सारी जायदाद छीन ली और मुझे घर से निकाल दिया। मैं यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए आत्महत्या करने की कोशिश की मैंने। और जब मेरे को होश आया तो मैं हॉस्पिटल में। तुम्हें यहाँ मेरी बड़ी बेटी लाई है जो अब डॉक्टर है, इसी ने तुम्हारी जान बचाई है। और ये दोनों बाकी बेटे जो बीच वाली अब वकील है और छोटी वाली जिसके कारण तुमने घर से बेदखल कर दिया था, ये अब इस जिले की एसपी है। हाँ ज्योति, क्या ये तुम्हारी बेटियां हैं? हाँ ये तीनों मेरी ही बेटियां हैं जिन्हें तुम बहुत समझ रहे थे। आज देखो ये कितने बड़े और कितने काबिल हो गए हैं। हाँ ज्योति मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। माफी मुझसे नहीं, इन तीनों बेटियों से मांगो। मुझे माफ कर दो तीनों बेटियां। नहीं पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? पिता के हाथ अपनी बच्चियों को सहारा देने के लिए होते हैं, उनसे माफी मांगने के लिए नहीं। आप चिंता मत कीजिए, हमने आपको माफ कर दिया है और अब से आप हमारे साथ ही रहेंगे। और मैं आपको केस के लीड करूंगी, बस आप उनके खिलाफ FIR लिखाइए और मैं कोर्ट में आपकी पेशी कर। हम सभी आपको इंसाफ दिलाएंगे। मुझे माफ कर दो। देखा रोहित, मैंने तुमसे कहा था ना कि करने का फल सबको एक दिन भुगतना पड़ता है। तुम्हें तुम्हारे किए का एहसास होगा। हाँ ज्योति तुमने ठीक कहा था। अगर लड़का भाग्य है तो बेटी सौभाग्य है, अगर लड़का वंश है तो बेटी अंश है। मैं समझ गया, मुझे माफ कर दो ज्योति, मुझे माफ कर दो। आओ मेरे गले लग जाओ सब।